बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारे सामने प्रॉब्लम नंबर 1। आप देख सकते हैं कि हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। हमें इन 3 वेक्टर्स को बेस बनाकर ये वैल्यूज मालूम करनी है, यानी यहां पर 5 पार्ट्स हैं जिनके अंदर ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो हमें मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो हमें ए डॉट बी यानी ए और बी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। सेकंड पार्ट में हमें ए और सी का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें ए डॉट बी प्लस सी मालूम करना है। अब मेरा सवाल आपसे ये, मैं इनफैक्ट आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें से कुछ पार्ट्स आपने सॉल्व करने, मैंने आपके लिए 2 पार्ट सॉल्व करने, मैं आपको पहले बता देता हूं, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट। बाकियों का सिर्फ मैंने आपको रास्ता बताना है। तो स्टूडेंट्स, ए डॉट बी प्लस सी की बात हो रही थी। अब क्या आपके पास बी प्लस सी वेक्टर मौजूद है? द आंसर इज नो। आप पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी का सम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे वेक्टर ए का। फोर्थ पार्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करना है। फिफ्थ पार्ट पर आ जाए, ए माइनस बी डॉट सी। ए माइनस बी वेक्टर क्या आपके पास है? द आंसर इज नो। आप वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इन पार्ट्स को अच्छी तरह समझने के बाद आप रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व करने के काबिल होंगे और इसके अलावा एक्सरसाइज से पहले मौजूद एग्जाम्पल नंबर 14 भी आप खुद सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, हमें मालूम करना है ए डॉट सी। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट मालूम करने के हमने 2 फार्मूलाज पढ़े हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है? u डॉट वी की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, u डॉट वी इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन u एंड v। और दूसरा फार्मूला है हमारा कंपोनेंट फॉर्म में। अगर हमारे पास u वेक्टर हो x1i प्लस y1j प्लस z1k और v वेक्टर हो हमारे पास x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो u डॉट v हमारे पास होगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये स्टूडेंट्स हमारा दूसरा फार्मूला। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल्स हैं वो गिवन नहीं है। सो जो पहला फार्मूला है u मैग्नीट्यूड इंटू वी मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट मालूम करने के लिए, ये फार्मूला यहां पर यूज नहीं किया जा सकता। सो दूसरा फार्मूला, चूंकि वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में हमें गिवन है, हम दूसरा फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। हम लिखेंगे ए डॉट सी और वेक्टर ए लिखा जाएगा पहले 3i प्लस 4j माइनस के डॉट सी वेक्टर 2i प्लस j माइनस 5k। कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के कोएफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2s are 6। i डॉट i आप जानते हैं ये 1 हो जाएगा। उसके बाद i डॉट j 0 हो जाना है, i डॉट k भी 0 हो जाना है, जिसकी वजह से हम ये जो प्रोडक्ट है ये परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद स्टूडेंट्स, j जो कंपोनेंट्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ, तो ये प्लस 4, और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 1 5s are 5। a डॉट c इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अगर हम c डॉट a भी मालूम करेंगे तो वो भी आंसर 15 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो वेक्टर नहीं आता बल्कि स्केलर आता है। अब स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें
2a प्लस 3b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है c वेक्टर के साथ। अब 2a प्लस 3b वेक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है, हम पहले ये वेक्टर मालूम करते हैं। हम लिखेंगे 2a प्लस 3b, ये वेक्टर मालूम करेंगे। अब 2a प्लस 3b, 2a वेक्टर a है 3i प्लस 4j माइनस k प्लस 3b वेक्टर b है i माइनस j प्लस 3k। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। 2 3 आर 6 i प्लस 8j माइनस 2k प्लस 3i माइनस 3j प्लस 9k। अब कोरस्पॉन्डिंग जो सिमिलर कंपोनेंट्स हैं, लाइक कंपोनेंट्स हैं, उनको उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी। 6 प्लस 3 इज 9i, 8j माइनस 3j इज 5j, माइनस 2k प्लस 9k इज 7k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स हमने इसका डॉट प्रोडक्ट बनाना है c के साथ, तो ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b डॉट c, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 9i प्लस 5j। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान है, इनफैक्ट मैं इसे इसलिए सॉल्व कर रहा हूं इन्हें कि आपको पैटर्न पता चल जाए कि इनकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। प्लस 7k डॉट वेक्टर c इज 2i प्लस j माइनस 5k। 9 2s are 18 प्लस 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 5 1s are 5 और 7 5s are 35 प्लस माइनस माइनस। 18 प्लस 5 is 23, 23 माइनस 35 is माइनस 12। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b डॉट c। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब, जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। टोटल 3 पार्ट्स हैं। हमें हर पार्ट के अंदर 2 वेक्टर्स गिवन हैं। हमें उन 2 वेक्टर्स के दरमियान मौजूद एंगल मालूम करना है। स्टूडेंट्स जब भी आपको 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए कहा जाए तो याद रखें कि यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट का यूज ही होना है। यहां पर डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम उस वैल्यू पर कोसाइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब कोसाइन ऑफ थीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? शाबाश, u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ये स्टूडेंट्स होगी कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमें u डॉट v की वैल्यू चाहिए, हमें u मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, हमें v मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए। अब u डॉट v हम कैसे मालूम करेंगे? द आंसर इज हम कंपोनेंट फार्मूला यूज करते हुए u डॉट v यहां पर मालूम करेंगे। उसके बाद u मैग्नीट्यूड, उसके बाद v मैग्नीट्यूड, फिर कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड इनटू v मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला अप्लाई करके हम कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, जिस पर हम इनवर्स कोसाइन फंक्शन अप्लाई करने से थीटा की वैल्यू हासिल करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले u डॉट v, इस का सॉल्यूशन समझने के बाद बासानी आप इसके फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करने के काबिल होंगे। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 19 जो कि एक्सरसाइज से पहले है, वो भी आपका होमवर्क होगा। मैंने u डॉट v स्टूडेंट्स यहां पर लिख दिया, जबकि हमने यहां पर इन वेक्टर्स को नाम नहीं दिए। सो हम पहले लेट कर लेते हैं इन दोनों वेक्टर्स के नाम u और v के तौर पर।
सो ये मिटाकर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट u इज इक्वल टू 2i माइनस 3k, v इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k, u डॉट v 2i माइनस 3k डॉट i प्लस j प्लस k, u डॉट v इज इक्वल टू 2 1s are 2। अब j कंपोनेंट यहां पर मौजूद नहीं है, सो j कंपोनेंट इधर 0 और उधर 1, 0 इंटू 1 इज 0, माइनस 3 इंटू प्लस 1 इज माइनस 3। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई -1। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मालूम करेंगे u मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मालूम करने का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट यहां पर 0 है, k कंपोनेंट का स्क्वायर आ गया -3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 दैट इज u मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब स्टूडेंट्स हम v का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पर कर लेते हैं। v मैग्नीट्यूड वन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हम यहां लिखेंगे सिंस u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स थोड़ा सा सॉल्यूशन से हट के आपको एक और इंफॉर्मेशन दूं जो कि आपको एमसीक्यूज में कंफ्यूज कर सकती है। स्टूडेंट्स u वेक्टर u डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा? शाबाश। वेक्टर u डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर ऑफ u, जिसको आप u हैट लिख सकते हैं। अब v डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा? द आंसर इज इट विल बी v हैट। तो दरम्यान में डॉट है, u हैट डॉट v हैट। ये स्टूडेंट्स कोसाइन थीटा की आपके पास वैल्यू बन गई। यानी इस तरह से भी, इस अंदाज से भी आप सोच सकते हैं कि वेक्टर u और वेक्टर v के यूनिट वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें, दैट विल बी कोसाइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v की स्टूडेंट्स वैल्यू हमने यहां पर मालूम की थी, दैट वाज -1 ओवर वेक्टर u का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 13 और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये स्टूडेंट्स दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 13 3s are 39, इट इज -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 39। अब स्टूडेंट्स हम इनवर्स कोसाइन फंक्शन अप्लाई करेंगे। थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 39, इसके साथ माइनस भी मौजूद है। अब यहां पर काम है कैलकुलेटर का, यूज करते हैं कैलकुलेटर। कोसाइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं मैं फ्रैक्शन पर, दैट इज -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 39। जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा ही मैंने एग्जैक्टली टाइप किया। इक्वल प्रेस करने से हमारे पास एंगल आया 99.214। 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैं इसको लिख रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू 99.214 डिग्रीज। कोसाइन थीटा की वैल्यू
नेगेटिव ये शो कर रही थी कि ये एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन और इक्वल टू 180 अगर हमारे पास कोसाइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगल आ चुका। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 19 ये आपका होमवर्क है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, जो कि है नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 का स्टेटमेंट है, शो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस वेक्टर। हमें साबित करना है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, कैसे साबित करेंगे? शाबाश। ये जो अभी हमने सॉल्यूशन किया, यहां पर हमने क्या सीखा? हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना सीखा। स्टूडेंट्स, हमें साबित करना है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब कि इन दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है। स्टूडेंट्स, एक रास्ता तो आपके ज़हन में ये आ सकता है कि आप इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करें, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया ये प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, आप एंगल मालूम करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं। आपका एंगल अगर 90 आ गया तो डेफिनेटली दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा रास्ता जो कि ज्यादा आसान है वो क्या है? स्टूडेंट्स, आपके साथ डिस्कस किया गया था कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है जो डॉट प्रोडक्ट का, वो है u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है एंगल होगा 90 और कोसाइन ऑफ 90 होता है 0। कोसाइन ऑफ 90 0 होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट सारे का सारा 0 हो जाता है। हम ये वाला रास्ता अडॉप्ट करेंगे। जब हमें दो वेक्टर्स का आपस में परपेंडिकुलर होना चेक करना है या साबित करना है तो हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। हम यहां पर वेक्टर्स को नाम दे देते हैं, लेट u इज इक्वल टू i प्लस 7j प्लस 3k, a इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k और b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k। ये स्टूडेंट्स, वेक्टर u को हमने चेक करना है कि वो वेक्टर a और वेक्टर b के परपेंडिकुलर है या नहीं। सबसे पहले हम u और a को चेक करते हैं। हम u डॉट a मालूम करते हैं। u डॉट a, वेक्टर u हमारे पास है i प्लस 7j प्लस 3k, i प्लस 7j प्लस 3k डॉट वेक्टर a है i माइनस j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 7 प्लस 3 इंटू प्लस 2 इज 6। 6 प्लस 1 इज 7, 7 माइनस 1 इज 0। u का a के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। इसका मतलब यह हुआ कि u और a आपस में परपेंडिकुलर हैं। कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। सो u and a are perpendicular to each other। ये स्टूडेंट्स कंक्लूड हो गया। अब आप u डॉट b मालूम करेंगे। u डॉट b, और इसका जो भी आंसर आए उसकी बेस पर आप कंक्लूजन खुद कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब, जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप यहां पर इस लेक्चर को रोककर एग्जाम्पल नंबर 20 को अच्छी तरह से समझें। एग्जाम्पल नंबर 20 को अच्छी तरह समझने के बाद मैं ये समझता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लेंगे, और अगर आप फिर भी सॉल्व ना कर पाए तो सॉल्यूशन मैं आपके लिए करने जा ही रहा हूं। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है, हमें वेक्टर a गिवन है, हमें वेक्टर b गिवन है। हमें कहा गया फाइंड वैल्यू ऑफ m सो दैट a प्लस mb इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर a और सेकंड पार्ट में वेक्टर b।
स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। हमें कहा गया m की वो वैल्यू मालूम करो जिसके लिए ये वेक्टर है या स्केलर। द आंसर इज ये वेक्टर है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर गिव्स अ वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। हमें m की वो वैल्यू मालूम करनी है कि जिसके लिए ये वेक्टर वेक्टर a के भी ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर है और वेक्टर b के भी ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर है। यानी हमें बताया जा रहा है इनफैक्ट कि ये वेक्टर वेक्टर a के परपेंडिकुलर है, आप m की वैल्यू मालूम करो, और ये वेक्टर वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है, आप इस बात को बेस बनाकर m की वैल्यू मालूम करो। स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर हों तो हम यहां से किस बात को बेस बनाएं? जी, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हम इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेंगे, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। हम इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेंगे, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये वेक्टर हमारे पास मौजूद है? द आंसर इज नो। हमारे पास वेक्टर a है, हमारे पास वेक्टर b है, लेकिन ये वेक्टर हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। सबसे पहले हमें ये वेक्टर मालूम करना होगा। दोनों पार्ट्स के लिए पहला काम यह है कि आप ये वेक्टर मालूम करें। हम वेक्टर मालूम करते हैं। दिस इज a प्लस m टाइम्स b। a वेक्टर है I प्लस 3j माइनस 4k प्लस m, b वेक्टर है 2I माइनस 3j प्लस 5k। अब स्टूडेंट्स ये सम परफॉर्म करते हैं। m पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा I प्लस 3j माइनस 4k प्लस 2mi माइनस 3mj प्लस 5mk। अब स्टूडेंट्स I कंपोनेंट को अलहदा कर लेते हैं, j कंपोनेंट को अलहदा और k कंपोनेंट को अलहदा। नेक्स्ट बोर्ड पर a प्लस mb इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहां पर I कंपोनेंट का कोएफिशिएंट है 1 और यहां पर I कंपोनेंट का कोएफिशिएंट है 2m, तो यह आ गया हमारे पास 1 प्लस 2m। ये हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स j कंपोनेंट का कोएफिशिएंट है 3 और यहां पर j कंपोनेंट माइनस 3m, तो यह आ गया 3 माइनस 3m j। उसके बाद 5m माइनस 4, मैं यहां पर प्लस लिखने के लिए मैंने पहले पॉजिटिव टर्म लिख ली 5m, उसके बाद माइनस 4 k वेक्टर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास a प्लस mb वेक्टर आ चुका। यहां से स्टूडेंट्स अब पार्ट 1 और पार्ट 2 का फर्क स्टार्ट होगा। मैं आपके लिए पार्ट 2 सॉल्व कर देता हूं। सिंस a plus mb is orthogonal यानी परपेंडिकुलर टू b, so b dot a plus mb is equal to 0। आप a plus mb dot b भी लिख सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब b वेक्टर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं। वेक्टर b हमारे पास है 2i माइनस 3j प्लस 5k, 2i माइनस 3j प्लस 5k डॉट। अब स्टूडेंट्स ये वेक्टर लिखा जाएगा, और मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स का यूज इसके अंदर हो रहा है। 1 प्लस 2m i प्लस 3 माइनस 3m j प्लस 5m माइनस 4
k इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। i का जो कोएफिशिएंट है वो इधर i की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 और इधर 1 प्लस 2m, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2m, 2 इंटू 1 प्लस 2m, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3m, प्लस 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 ही आएगा 5m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक m में लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस 4m माइनस 3 प्लस 9m प्लस 25m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 4m प्लस 9m इज 13m, 13 प्लस 25 is 38. 4 plus 9 is 13. 13 plus 25 is 38 m. 2 minus 3 is minus 1. Minus 1 minus 20 is minus 21 is equal to 0. यहां से स्टूडेंट्स हमें 38m is equal to 21 और m की वैल्यू आप समझ गए 21 by 38। कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। m is equal to 21 by 38। फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया सेकंड पार्ट, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप लिखेंगे सिंस a प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर a, सो a डॉट दिस इज इक्वल टू 0, और आप a के साथ डॉट प्रोडक्ट जब इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो आपको m की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट पार्ट के लिए। स्टूडेंट्स आप इसे खुद मुकम्मल कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।